ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज आषाढ़ शुक्ला सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और कल शाश्वत पर्व अष्टमी का पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। जो आषाढ़ मास के अष्टमी का महापर्व नंदीश्वर द्वीप में देवलोक जाकर स्तुति पूजन अर्चन करते हैं। ऐसा यह महा उत्साह का प्रतीक पर्व हम यहीं पर भावपूर्वक इस अष्टमी का पर्व को मनाएं। और आज के दिन जो हमें संदेश प्रसारित हुआ है वह संदेश भी हमें यही बताता है कि हम जो अपने स्वरूप को भूल गए हैं, हमें अपने स्वरूप को कैसे वापस से याद रखना है और अपना जो स्वरूप है उसी रूप आचरण करके ऐसी गति को प्राप्त करना है कि जहाँ से फिर से हमारा जन्म मरण ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। एक बार अपने आत्मा की ओर देख। बाह्य में भाव अनंत काल करने पर भी शांति नहीं मिली, इसीलिए अब तो अंतर्मुख हो। यह संसार या संसार के कोई भी सुख हमें सुख देने वाले नहीं है। संसार के संयोग स्वप्न में भी इच्छानीय नहीं है। अंतर का एक चिदानंद तत्व ही भावना करने योग्य है। क्या कहा यहाँ पर कि एक बार अपने अंतर में देख। अगर अपने अंतर में देखेगा तो सुख का साम्राज्य भरा पाएगा, और जब अंतर में नहीं दिखेगा तो बाहर में तो दुख ही दुख है, क्योंकि संसार में कहीं पर भी सुख है ही नहीं। चतुर्गति में दुख ही दुख है। चतुर्गतियों में दुख नहीं है, उन चतुर्गतियों में मान्यता से दुख है। और अंतर में देखें, अपने आत्मद्रव्य को देखें तो चारों गतियों में सुख ही सुख है। तो इसलिए कहा कि हे जीव, तू एक बार अपने अंतर में देख। हे जीव, एक बार अपना स्वरूप देख तो जरा। कहा है ना, हे जीव तू अपना उपयोग देख तो जरा। दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा। अपने अंदर में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, अनंत अनंत गुणों की खान भरी है, और बाहर में मात्र आकुलता 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 ही है। इसलिए कहा कि बस एक बार अंतर में देख। बाहर में तो हमने अनंत काल से देखते ही आ रहे हैं और अनंत भाव मरण किए, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें सुख या शांति की एक किंचित रंच मात्र भी नहीं मिला। क्योंकि रंच मात्र भी सुख होता तो मिलता ना। संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, इसलिए वहाँ पर सुख की कल्पना करना भी व्यर्थ है। सुख कब मिलेगा? जब अपने अंतर में देखेंगे। देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। पर्याय भले ही पामर है, अंतर से प्रभुतावान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर में। क्या मिला मुझे अंतर में देखने से? सुख का खजाना। जब अपने अंतर में देखेंगे तो वो सुख का साम्राज्य मिलेगा, और बाहर में देखेंगे तो बाहर में सुख नहीं है, तो इसलिए मिलेगा नहीं। फिर पर्याय दृष्टि से अभी हम बोले कि हमने अपने अंतर में देखा तो हम तो मनुष्य गति में, यहाँ पर भी तो दुख है, तो ये तो पर्याय है, ये मैं नहीं हूँ, ये मात्र पर्याय है। मैं तो द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य और पर्याय कैसी है? भिन्न है। जीव द्रव्य त्रिकाली है और पर्याय कैसी है? क्षणिक है। तो पर्याय तो नाशवान है, इसको जितने दिन की स्थिति मिली है उतने दिन वो मनुष्य पर्याय में रहेगा, फिर मनुष्य पर्याय को छोड़ देगा। तो जीव वापस अपने शुद्ध स्वभाव में ही रमण करे तो उसे शाश्वत सुख मिलेगा। इन संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं मिलेगा, ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान करना है, निश्चय करना है। क्योंकि अपने अंतर में ही सुख का खजाना भरा है। जब तक हमें इस बात की अनुभूति नहीं होगी, इस बात का विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारा संसार में परिभ्रमण का ये चक्र है ना, ये नहीं रुकेगा। अनंत काल से हमने इस संसार में पंच परावर्तन किए। क्या कहा? यह संसार या इस संसार के संयोग स्वप्न में भी इच्छनीय नहीं है, क्योंकि संसार मतलब कौन? संसरण इति संसार। जहाँ संसरण किया जाए वो संसार, और संसरण कहाँ होता है? इन पंच परावर्तनों में। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ऐसे 5 प्रकार के परावर्तन हैं। इन परावर्तनों में परिवर्तन का काल अनंत 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 काल का है। तो इतना लंबा काल हमने अनंत परावर्तन घूम लिया, एक एक बार नहीं, अनंत अनंत बार हमने परावर्तन पूरे पूरे कर लिए।
उसके बाद भी सुख मिला क्या, नहीं मिला, तो अब यहाँ पर कौन से सुख की इच्छा करना है। यहाँ इच्छा का नाम ही तो संसार है। जहाँ इच्छा की वहीं पर परिग्रह है, वहीं पर संसार है। तो यहाँ पर ये इच्छाओं से रहित अनिच्छुक प्रवृत्ति वो मोक्ष का कारण है। तो जब तक हमारी इच्छाओं का समापन नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग का सुख का उद्घाटन नहीं होगा। तो यहाँ पर कब होगा, इस संसार के संयोग में अगर हमने अपनापन किया तो संसार बढ़ेगा, और यदि इस संसार से रहित स्वयं को अनुभव किया तो वहाँ पे हमारा चक्र कैसा होगा, सीमित हो जाएगा। ये जो अनादिकाल से जो चक्र चल रहा है ना पंच परावर्तन का, इसको तोड़ने का क्या उपाय है, एकमात्र उपाय है स्व में बस पर से खस, तभी आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। देखिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का रास्ता मालूम था, लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं खोजा उन्होंने, तो क्या हुआ, मरण को प्राप्त हो गए। ऐसे ही हम इस संसार में आ तो गए हैं, अब इस संसार से अगर निकलने का अगर हमने रास्ता नहीं, ये संसार भी तो चक्रव्यूह है ना, तो हमने यहाँ पे आके जन्म तो ले लिया, पर अगर इस संसार के चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग हमने नहीं खोजा तो यहाँ पर ही हमारा जन्म मरण होके हम कहाँ पहुँच जाएंगे, निगोद में। और निगोद में बीता अनंत काल जीव का निगोद में, अनंत काल हमारा उस निगोद पर्याय में बीता है। बहुत मुश्किल से महापुण्य के उदय से वहाँ से निकलकर हमने ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। लेकिन यदि अभी भी हमने इसमें अपना रास्ता नहीं खोजा इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का, तो वापस वहीं निगोद में चले जाएंगे, जहाँ पे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। सोचो, वहाँ जीव को अपना ख्याल ही नहीं है, अक्षर का अनंतवें भाग का तो उसके पास ज्ञान है, तो वहाँ पर कितनी पराधीनता है। तो यदि ऐसी कुगतियों में जन्म मरण नहीं करना है तो यहाँ पर इस संसार के चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। और संसार के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज ही साधन है, जो मेरे पास ही है, मेरे पास ही खजाना भरा है, बस मुझे तिजोरी की चाबी खोलनी है और अपने खजाने का आनंद लेना है। तो करना क्या है, इस आत्मा को शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करना है। पहले तो निर्णय करना है। सबसे पहली प्रोसेस तो क्या होगी कि निर्णय करो। कोई भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले निर्णय करते हैं कि हमें ये कार्य करना है। तो वैसे ही सबसे पहले तो निर्णय करना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ और इन शरीर आदि सभी समस्त अजीव द्रव्यों से भिन्न हूँ और यही मेरा स्वरूप है। बस उस स्वरूप का ही आनंद लेंगे। ज्ञान दर्शन मेरा व्यापार है, बस उसके ही आनंद में मस्त रहेंगे, उसका ही अनुभव करेंगे। तो ये संसार का चक्र हमारा यहीं पर टूट जाएगा और हम शीघ्र अतिशीघ्र शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा आज के इस संदेश का सार निकलता है। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि सूक्ष्म उपयोग का अर्थ क्या है। सूक्ष्म उपयोग का अर्थ पूछा है यहाँ पे, तो हमें तो पहले तो यह भी जानना रहेगा कि उपयोग क्या है, फिर उसमें सूक्ष्म उपयोग क्या है। पहले पढ़ते हैं यहाँ का समाधान। यहाँ पर उत्तर रूप बताया है कि अंदर आत्मा में ध्रुव वस्तु पड़ी है, उसको पकड़ने वाला उपयोग सूक्ष्म है। जो पुण्य पाप के परिणामों से भी रुक जाए वह उपयोग स्थूल है। यहाँ पे क्या बताया, दो बताए, सूक्ष्म उपयोग और स्थूल उपयोग किसे का। पहले तो उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही लक्षण है। कौन सा उपयोग, किसका उपयोग, तो जीव का लक्षण है उपयोग। यानी जीव का लक्षण उपयोग कैसा है, जो जानने देखने वाला है सो जीव है। और उपयोगो लक्षणन यानी ज्ञान दर्शन व्यापार जिसका वही उपयोग है। तो ज्ञान दर्शन व्यापार को लक्षण उपयोग कहा है। दो प्रकार का होता है ये, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जो ये दो प्रकार का उपयोग है, तो इसको उपयोग को हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं कि जैसे सजगता, हमारी सजगता कहाँ जा रही है, वही उपयोग है। क्योंकि जीव का स्वभाव जानना देखना है, तो उस जीव का स्वभाव किस साइड सजग हो रहा है, उसका उपयोग यानी उसकी सजगता अपने आत्म स्वभाव को जानने में है या परद्रव्यों को जानने में। क्या समझना है यहाँ पर जीव के उपयोग से, कि जीव की सजगता आत्म स्वभाव को जानने में है या परद्रव्य को जानने में। यदि जीव का जो स्वभाव है उपयोगो लक्षणम, अगर वो जीव अपने आत्म स्वभाव को जाने तो उसका उपयोग सही दिशा में, यानी उपयोग में उपयोग को स्थिर करना। तो जब उपयोग में स्थिर होगा तो वह सही दिशा में कार्य हुआ। और यदि उपयोग परद्रव्य में स्थित हो गया
तो वहाँ पर वो क्या होगा, उसका विपरीत परिणमन। तो उसका संसार चक्र कभी टूटने वाला नहीं है, बल्कि और ज़्यादा गहरा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर उपयोग को उपयोग में स्थिर कैसे रख सकते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी है बारंबार। दो तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहले तो उपयोग को उपयोग में रखने की प्रैक्टिस करो कि मेरा ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है वो मेरे ही आत्मा पे ही स्थिर रहे। और दूसरा, मेरा ज्ञान दर्शन का उपयोग बाह्य पदार्थों में ना जाए, क्योंकि अभी जब छोटा बच्चा होता है और बाहर बारिश आ रही है तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं घर के अंदर रहे, लेकिन फिर भी उसको तो बाहर जाके मस्ती करनी है। तो वो क्या करता है, बार बार बाहर जाने का प्रयास करता है। तो माता क्या करती है, उसको बार बार पकड़कर अंदर लेकर आती है, जिस प्रकार से उसको अंदर रखती है। यदि वो बाहर ऐसे नहीं मानेगा तो उसको घर में ही अंदर उसके मनपसंद खिलौने देगी, मनपसंद उसकी भोजन की सामग्री देगी। और भी ज़्यादा नहीं मानेगा तो दरवाज़ा बंद करके उसको बांध देती है ना। पर कैसे भी करके माता उसको बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि माता कैसी होती है, उपकारी होती है। उसे पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है। ऐसे ही जनवाणी माता हमें बारंबार संबोधन करती है कि हे जीव, तू अपने उपयोग को समझ, अपने उपयोग को संभाल। यदि अपने उपयोग को बाहर पर पदार्थों में लगाएगा तो तेरा संसार का चक्र चलता रहेगा और वहाँ तुझे दुख ही दुख मिलेगा। तो जिनवाणी माता उपकार करके क्या बोलती है कि हे जीव, तू अपने आत्मा में ही स्थिर रहे, अपने आत्मा में ही रमण कर, अपने आत्मा में ही रमण कर, इससे बाहर कहीं मत जा। क्योंकि बाहर जाएगा तो वहाँ पे 4 गति 84 लाख की योनियाँ तुझे यहाँ पे ग्रस लेगी। तब वो जीव क्या करता है, जो समझदार ज्ञानी जीव है, वो अपनी आत्मा को जानने पहचानने के लिए उद्यमी होता है कि अगर माता ने कहा है तो ये सत्य वचन है, तो वो माता के सत्य वचनों पर विश्वास करके और अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाने का प्रयास करता है। उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन का प्रारंभ, यानी श्रद्धान पक्का होना कि मैं जीव द्रव्य हूँ। जिनवाणी में कहा है कि मैं जीव हूँ और इस शरीरादि से भिन्न हूँ, तो ऐसा हमें श्रद्धान करना है। वीतरागी अनंत देव, सर्वज्ञ देव जो भी कहते हैं वो कभी झूठ नहीं होते, मिथ्या वचन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको सार्थक किया है। स्वयं ने स्वयं की आत्मा को जाना पहचाना है और इस संसार के चक्र को तोड़ दिया है, इसीलिए उनकी वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती है। तो क्या हमने समझा कि मैं जीव द्रव्य हूँ और ज्ञान दर्शन मेरा व्यापार है ना। उपयोग यानी उसका व्यापार, ज्ञान दर्शन का व्यापार, उसको उपयोग कहा। तो मेरा कॉन्शियसनेस कहाँ होना चाहिए, मेरे आत्म स्वभाव पर। मैं कैसा हूँ, ज्ञाता और दृष्टा, मात्र जानने वाला और मात्र देखने वाला, सिर्फ 2 ही काम मेरे हैं। किसी में अपना कर्तापना करने का भाव नहीं, मतलब ये मेरा है, ये मैंने किया, ये गलत किया, ये अच्छा किया तो मैंने किया है, मेरी प्रशंसा हुई, मेरी निंदा हुई। इस प्रकार मैंपना किस में स्थापित करना है, अपने आत्मा में, इस शरीर में नहीं। अभी तक हम करते क्या आ रहे हैं, इस शरीर की क्रियाओं को, शरीर को हमने अपना माना है और उसकी क्रियाओं में ही हमने सुख की कल्पना की है। तो ये अभी तक जो हमने किया वो सब मिथ्या कल्पना थी। तो उसको छोड़कर अब क्या करना है, यू टर्न लेना है। तो अब मेरा ज्ञान दर्शन मात्र जानने का स्वभाव है, किसी को भी अच्छा बुरा करने का मेरा स्वभाव नहीं है। तो फिर क्या करना, तो किसी का कुछ करना नहीं, तो करना की क्रिया अलग है, लेकिन मान्यता में, हमारे श्रद्धान में हमें क्या रखना है कि मैं अकर्तृत्व हूँ। मैं किसी का कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, किसी को मैं आयु बढ़ा नहीं सकता, किसी की आयु का हरण नहीं कर सकता, किसी को मैं धन नहीं दे सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं कोई किसी भी परवस्तु का उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रकार जो करने वाली क्रिया है ना, उसको यहाँ पे विराम देना है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। मात्र जानने वाला, सिर्फ बोलने वाला भी मैं नहीं, सुनने वाला भी मैं नहीं, स्पर्श करने वाला भी मैं नहीं, ये 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने वाला भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय भोग क्या है, इंद्रिय सुख है ना। और मैं तो कैसा हूँ, अतीन्द्रिय सुख वाला हूँ, क्योंकि इंद्रियां है ही नहीं, आत्मा में कोई इंद्रिय नहीं होती है। इंद्रियां तो शरीर की है और शरीर ही मेरा नहीं है। तो शरीर के सुख दुख से, इसकी सुविधा से, इसकी असुविधा से, इसकी अनुकूलता से, प्रतिकूलता से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं इससे भिन्न निराला एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा को जानने वाला हूँ। ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखना, उसका ही ज्ञान करना, यही हमारे उपयोग को उपयोग में रखने का सबसे पहला कदम है।
तो इस प्रकार जो हमारा ज्ञान दर्शन का स्वभाव, ये उपयोग है, ये अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, क्योंकि हर किसी को जल्दी से समझ में नहीं आएगी। सूक्ष्म वस्तु हर किसी को जल्दी से दिखाई नहीं देती है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल ग्लास का यूज़ करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, तब हमें सूक्ष्म वस्तु दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे ज्ञान को जितना सूक्ष्म करेंगे उतना हमें अपना उपयोग ख्याल में आएगा। और जो बाहर में हमें दिखाई देता है, ये पुण्य पाप के परिणाम, ये सब उपयोग स्थूल, जहाँ पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं ना, हमें कह रहे हमें पुण्य के उदय से इतनी लक्ष्मी प्राप्त हुई, हमारी लॉटरी का टिकट लग गया, हमारा सब लोग प्रशंसा करते हैं, तो सब कुछ अच्छा अच्छा मिलना पुण्य का उदय। और पाप का उदय शरीर आदि में रोग हो जाना, किसी की द्वारा निंदा करना, बिना अकारण से ही निंदा करना। तो इस प्रकार जो दुख के संयोग, जहाँ हमें दुख की अनुभूति होती है वो सारे पाप के उदय, और जहाँ हमें भी सुख की अनुभूति होती है वो पुण्य के उदय। तो ये जो सुख दुख की कल्पना हमने जहाँ की ना, ये तो पुण्य पाप के संयोग है। तो इनमें हमने अपना बुद्धि कर लिए, ये हमारा स्थूल उपयोग है। और मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा तो ना सुखी है ना दुखी है, क्योंकि इस संसार में सुख दुख है ही नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। दो का यहाँ पे भेद ही नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है। तो इस प्रकार अभेद दृष्टि से अपने आत्म स्वभाव को जानना, ये हमारा सूक्ष्म उपयोग, और स्थूल रूप से बाहर पदार्थों को देखना, ये स्थूल उपयोग है। फिर यहाँ पर एक और प्रश्न किया है कि उपयोग को सूक्ष्म कैसे हो। अब यहाँ कहा कि सूक्ष्म उपयोग से अपने आत्म स्वभाव को जानो। तो सूक्ष्म उपयोग से अपने आत्म स्वभाव को जाने कैसे? हमें वो दिखाई तो देता नहीं, हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी आंखें बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करें, बस जब भी आंखें बंद करते तो हमें क्या दिखाई देता है? बस अंधेरा अंधेरा, कुछ काला काला दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये काला क्या है? ये तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। कभी कभी हम ऐसा विचार करते हैं कि अरे कोई एक प्रकाश का पुंज स्वरूप आत्मा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो वो प्रकाश का पुंज स्वरूप आत्मा, वो भी क्या है? वो भी पुद्गल वर्गणा है ना, क्योंकि हमने क्या समझा कि एक सफ़ेद पुतले की तरह निकलता है वो आत्मा, तो वो भी तो एकमात्र पुद्गल की पर्याय है। तो ना तो मैं काले रूप हूँ, ना मैं ही सफ़ेद रूप हूँ, मैं तो कैसा हूँ? अरूपी हूँ। अरूपी मतलब उसका कोई रूप ही नहीं है, ऐसा अदृश्य मात्र अनुभूति का विषय। अब कोई बोले आपने रसगुल्ला खाया तो वो बहुत मीठा लगा, अब उसको रूप बताओ कि वो कैसा मीठा लगा, वो कैसा दिखता है। तो क्या हम बता सकते हैं कि वह रसगुल्ला है? ना तो उसकी वो जो मिठास है वो ना तो बोलने के लिए बताई जा सकती है, बोल कर भी नहीं बताई जा सकती, सूंघ कर भी नहीं बताई जा सकती, सुन कर भी नहीं बताई जा सकती, स्पर्श से भी नहीं बताई जा सकती है, आँखों से देखी भी नहीं जा सकती। यानी वो इंद्रिय का विषय नहीं है, वो इन पांचों इंद्रियों से परे है। तो कैसा है? मात्र अनुभूति का विषय। तो हमें अनुभव में आता है ना कि वो मिठास कैसी है, बस ऐसा ही वो जो आत्मा का आनंद है ना, वो ऐसा ही हमें मिठास की तरह आनंद अनुभव में आता है। और मिठास तो ऐसी कोई मिठास नहीं है जो आत्मा के स्वाद की बराबरी कर सके। आत्मा के अतीन्द्रिय स्वाद को तो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, ऐसा अपूर्व उसका अनुभव होता है। तो यहाँ पे उपयोग को सूक्ष्म करना, तो कैसे सूक्ष्म करना? अंदर में आत्म वस्तु अचिंत्य सामर्थ्य वाली पड़ी है। कहाँ अंदर में? मेरे अंतर स्वभाव में। उसकी रुचि करें तो उपयोग सूक्ष्म होकर अंदर में झुकता है। अंदर में झुकता है यानी उसकी अनुभूति होती है। कैसे? जैसे कोई छोटा सा रास्ता हो, वहाँ पर यदि किसी को जाना हो तो कैसा करना पड़ता है? झुक के जाना पड़ता है ना, नम्रीभूत होकर जाना पड़ता है, तब जाकर हमें कोई चीज़ ग्रहण होती है। किसी गुरु के पास हम कोई विद्या लेने जाएं तो वहाँ पर अगर हम अकड़ कर खड़े रहें तो हमें विद्या ग्रहण होगी नहीं। चाहे वो कोई छोटा सा साधु भी हो और कोई राजा हो, उसे सीखना हो तो राजा को भी वहाँ पर लघुता के साथ शिष्य बनकर विद्या ग्रहण करनी पड़ती है, तब वो विद्या हमें आदरणीय होकर ग्रहण होती है। तो वैसे ही जब हमें अपने आत्म स्वभाव को जानना है तो उसे हमें ऐसे स्थूल रूप से नहीं समझना पड़ेगा, उसको आत्मा की हमारी सूक्ष्मता करनी पड़ेगी, उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा। जो अभी हमारा उपयोग यानी हमारा कॉन्शियसनेस ये 5 इंद्रिय के विषयों में भ्रमण कर रहा है, यानी आँखों से अच्छा दिखना चाहिए, कानों से अच्छा सुनाई आना चाहिए, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई बेड आसपास से दुर्गंध स्मेल नहीं आना चाहिए, यानी सब चीज़ हमें अनुकूलता लगती है। तो जब हम इन अनुकूलताओं में सुख की कल्पना करेंगे तो वहाँ पे असली सुख हमें नहीं दिखेगा, वहाँ आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। इन सब को छोड़कर ये 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होकर जब एकमात्र अपने आत्म स्वरूप में आसक्ति करेंगे और वहाँ जाकर वहाँ हम उपयोग में
अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे कि वो अनुभूति स्वरूप आत्मा कौन है। इन पांचों इंद्रियों से परे वो अनुभूति स्वरूप आत्मा वो मैं हूँ, मात्र जानने वाला। जब हम उस जानने वाले तत्व को समझने का प्रयास करेंगे तब हमें वो आत्मा की अनुभूति होगी। तब उसे कहा कि वो उपयोग को सूक्ष्म करके अंदर में घुसता है। कब? अब वो अनुभूति कैसे करना, देखो बहुत बड़ा ये क्या अनुभूति कैसे करना। देखिए अभी हम इसको सिंपल उदाहरण से समझते हैं। प्रैक्टिस तो आपको इसको जितनी करेंगे उतनी आपको अनुभूति में अपना आत्मा आएगा। ये भी हम बैठे, अभी हमें गर्मी लग रही है, तो गर्मी किसको लग रही है? शरीर को लग रही है क्या? नहीं। शरीर में जीव है? नहीं। शरीर तो कैसा है? नॉन लिविंग थिंग है, उसमें कोई जीव नहीं है। जीव तो मेरा आत्मा है। अगर मेरा आत्मा निकल जाए तो शरीर तो ऐसा का ऐसा है, तो उसको भी गर्मी सर्दी का एहसास होना चाहिए ना। अगर शरीर को गर्मी लगती तो ऐसा नहीं होता, तो आत्मा को अनुभव होता है। तो ये जो गर्मी लगी इसकी अनुभूति किसने की? आत्मा ने की। तब उस आत्मा को समझो, पकड़ो कि वो अनुभूति करने वाला कौन था। तो उसको जितनी हम सूक्ष्मता से कैच करेंगे तब वो पकड़ में आएगा कि अच्छा ये अनुभव करने वाला है वो मात्र ज्ञान। उस ज्ञान से अनुभव हुआ ना मेरे को कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। इस दर्द को अनुभव करने वाला कौन है? तो बस बैठ के शांत चित्त होकर इसका प्रैक्टिस करें कि वो अनुभव स्वरूप आत्मा है, वही मैं हूँ। उसको कहा उपयोग को सूक्ष्म करना। अभी आप बारंबार प्रैक्टिस करो, ये आपका होमवर्क है, प्रतिदिन का होमवर्क है ये। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन धारा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सुख क्या है? सच्चा सुख कहाँ है? इसका विचार करें। क्या संसार में सुख है? संसार में सुख नहीं तो फिर सुख कहाँ है? ये हमें बहुत शांत चित्त होकर विचार करना है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग किसे कहते हैं? हमारा उपयोग क्या है और हम अपने उपयोग को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं? किन किन विषयों में हमारा उपयोग लग रहा है और कहाँ कहाँ से हमें अपने उपयोग को हटाना है और अपने स्थिर कहाँ पर स्थिर करना है। क्योंकि उपयोग तो कहीं ना कहीं तो लगेगा, या तो वो बाहर में लगेगा या फिर अंदर में लगेगा, कहीं ना कहीं तो उसको स्थिर रहना है। तो ये उपयोग है, इसको हम सही तरीके से कैसे उपयोग करें, उपयोग को सही तरीके से उपयोग करने की रीति क्या है, ये हमारा ज्ञान दर्शन स्वरूपी जो उपयोग है ये बाहर में ना लगकर अपने आत्म स्वरूप पर ही लगा रहे। उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना है, क्या क्या पुरुषार्थ करना है जिससे हमारा उपयोग में स्थिर हो सके। इस प्रकार चिंतन मनन करें, अपने स्वरूप का विचार करें। चिंतन करेंगे तो हमें अपना आत्मा पकड़ में आने वाला है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।